मुझसे क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है जान जा रही है, कैसे कर दूं मैं बयां। तू ना समझे जाने कहाँ फिरता रहा तेरे बिना, तू ना समझे दिल की जुबान, मौका दे समझाने का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ, हमारे बहुत सारे व्यूवर का ये मानना है, उनका कमेंट आ रहा है कि सुबह की वॉक से उनका बेली फैट जो है वो जा रहा है। और एक कमेंट आया था हमारे व्यूवर का कि आप जो है मतलब एक वो बनाएं, ग्रुप बनाएं, जिसमें वो मुझे समझ नहीं आया, ग्रुप बनाने की आइडिया नहीं आया इतने ज़्यादा मुझे। तो चलिए सबसे पहले सुबह की वॉक करते हैं। सुबह की वॉक हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए, यहाँ तक कि हमारा वज़न घटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एकदम डायमंड की तरह होता है। यहाँ तक कि ना कि इससे हमारी कैलोरी जो बर्न होती है ना, उसकी वजह से हमारे जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर एक टोन में आ जाता है। जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा पेट, हमारा थाई, और हाँ, यहाँ तक कि आपके ब्रेस्ट के फैट भी कम होंगे। क्योंकि जब हम ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आप देखते होंगे हाथ को पीछे की तरफ पुश करने को कहते हैं ब्रेस्ट वाली एक्सरसाइज में। तो जब हम वॉक करते हैं तो अपने हाथ आगे और पीछे दोनों तरफ ले जाते हैं। इसकी वजह से हमारे मोटे मोटे जो हाथ होते हैं, जो कंधों से लगे होते हैं, वहाँ के फैट कम हो जाते हैं, प्लस ब्रेस्ट का भी फैट कम हो जाता है। यानी आप कुल मिला जुला के कह सकते हैं सिर्फ आप घंटे डेढ़ घंटे की वॉक करते हैं ना, उससे आपका शरीर जो है इतना हल्का, इतना फ्रेश फील करेंगे आप पूरे दिन के लिए। यहाँ पे मैंने 7.5 किलोमीटर की वॉक की है। आप सुबह सुबह 7.5 किलोमीटर वॉक कर लो ना, तो देखिए आपका दिन बन जाता है। सबसे पहले घर आकर के सारे काम छोड़ छाड़ के, सुबह इतनी जल्दी ठंड में कोई उठा भी नहीं रहता, जैसे सब लोग अपने पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन में गौरी आके पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे चलाई थी पंखा। इसको मच्छर काट रहे थे आगे वाले कमरे में, तो ये किचन में आ गई थी। बाकी सबको ठंडी लग रही थी पंखे की वजह से। मैंने आया तो मैं पंखा बंद करी, गई भाई इतनी ठंडी में तुम्हें पंखा चलाने की पड़ी है। उसके बाद मैंने अपना अदरक वाला पानी पिया। वैसे आज हमारा व्रत है, लेकिन क्या है ना कि ऐसे कोई व्रत रहने का मतलब ऐसे जान देने वाली बात नहीं होती। आप चाय पानी पी सकते हैं सुबह सुबह, वैसे भी हमारा रूटीन है। तो पानी अदरक वाला साफ मैंने गर्म करके, सबसे पहले गैस साफ थी तो पी लिया। उसके बाद यहाँ पे चाय रख दी है, बच्चों की भी छुट्टी है, और पद्देव जी का तो ऑफिस है लेकिन बच्चों की छुट्टी है। उसके बाद फटाफट से चाय रख दी है। गौरी और उनके पापा आज चाय पियेंगे। आज तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं आज चीनी नमक से परहेज करूँगी। आज मेरा सॉल्ट फ्री, शुगर फ्री डे है। आप लोगों को पता है, जानकर हैरानी होगी, मतलब मेरा वजन 60 मतलब 61-62 चल रहा था। लेकिन आज जब मैंने इसके बाद वजन कम किया सुबह के टाइम, तो 60 और 55 मतलब 60 वजन। इतनी खुशी हुई। आप लोग कह ही रहे थे कि आप अपना वजन 60 कर लो, 60 कर लो, तो देख लो भाई अब 60 भी आ चुका है वजन। देखिए अब इससे ज़्यादा बहुत कम नहीं करना है। मैं अपना खाना पीना शुरू कर दूंगी अब, जो भी खाना पीना होगा, और हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे करूंगी। जैसे मिठाई वगैरह खाने की बात हो, तो यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया है। सब्जी हरी वाली ख़त्म हो चुकी, बस आलू गोभी वगैरह बची है। और आज मुझे सर धुल के नहाना था, हेयर वॉश करना था, क्योंकि ठंड में देखिए हफ्ते भर में एक दिन हेयर वॉश हो जाए वही बहुत ठंड लगती है बाल धुलते समय। तो मैंने कहा चलो भाई अपना फेस पैक भी बना के लगा लेते हैं। ये सिंपल फेस पैक है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। बेसन है, दही, बेसन हमारे चेहरे को क्लीन करता है, दही भी हमारे चेहरे को क्लीन करता है, प्लस मुलायम करता है, मॉइस्चराइज करता है, और डेड स्किन को रिमूव करता है। जो दही होता है ना, खटास इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हमारा डेड स्किन जो होता है निकल जाता है। और खूब अच्छे से आप मोटा मोटा चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं। खूब ठंडा ठंडा लग रहा था। ये वाला फेस पैक गर्मी में लगाना। गर्मी में आप लोग देखते होंगे अक्सर मैं फेस पैक हर उस दिन लगा लेती हूँ जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं। तो बस बेसन दही का फेस पैक लगा लिया, थोड़ा सा बचा लिया, पूरा हाथ पैर में मल करके इसी से स्नान कर लेंगे। साबुन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारा फेस पैक सूखता है तब तक हम थोड़े से मसाले वसाले की तैयारी कर लेते हैं।
जैसे मैं टहल के आती हूँ ना तो सब लोग घर में सोते हैं, तुरंत मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू उठा के झाड़ू लगा लेती हूँ। सब लोग सोते ही रहते हैं तभी तक, क्योंकि बहुत बढ़िया रहता है जब सब लोग सोते रहते हैं, नीचे उतरते नहीं, अपना आराम से वो लोग बिस्तर पे हैं, नीचे नीचे मैं अपना झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा लगाना होता तो लगाती हूँ, घर साफ़ सुथरा रहता है तो नहीं लगाती हूँ। जहाँ मैं पूजा करती हूँ बस उतनी दूर हल्का सा पोछा मार लेती हूँ, सूखा पोछा बस। तो बस ये हमारा काम हो जाता है। बहुत बड़ा घर तो नहीं है कि घंटों 2 घंटे झाड़ू पोछा में लगते हैं, लेकिन हाँ आधे घंटे ज़रूर लग जाते हैं झाड़ू लगाने में, 15-20 मिनट पोछा में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज की प्यूरी, प्याज हरी धनिया की पत्ती प्यूरी बना ली है, टमाटर की प्यूरी बना ली है। सिंपल आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, हल्दी मसाला टमाटर की प्यूरी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची अलग पेस्ट कूट के रखते हैं, प्याज और हरी धनिया की पत्ती अलग पीस लेते हैं, टमाटर और बाकी मसाले एक साथ में कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे किचन पे थोड़ा थोड़ा गंदा दिख रहा था, मैं इसको साफ़ सुथरा करूँगी। बाकी सारे काम लगभग हो ही चुके हैं और रह गया था तो गोभी कट करने की। मैंने कहा चलो भाई इसे भी काट करके धुल करके रख देते हैं, आने के बाद फिर बनाने का काम रहेगा। जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उसमें देखते होंगे कि जो मेरे सारे काम होते हैं सुबह की, उसकी तैयारी मैं करके स्नान को जाती हैं। अगर घर में छुट्टी है तो बच्चों का स्कूल होता है तो फिर कुछ तैयारी रात को हो जाती है, कुछ तैयारी सुबह हो जाती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल बहुत ज़्यादा सुबह होती है। बच्चे 6-7 किलोमीटर जाते हैं। दूसरी बात, जिनके बच्चे बस से जाते हैं ना, उनकी मम्मियों का यही हाल होता है कि उनको 1.5-2 घंटे पहले ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो चलिए किचन के सारे काम हो चुके हैं, चलते स्नान करते हैं। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। आज मुझे आधे घंटे में सब्जी चावल रोटी सब कुछ बनानी है। तो जैसे ही स्नान करके आई तुरंत मैंने गैस जला के चावल चढ़ा दिया था। उसके बाद पूजा पाठ करने लग गई। जब तक मैंने पूजा पाठ किया तब तक हमारा ये चावल पक चुका था। तो दूसरी तरफ मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया है। यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के गोभी को छौंक दिया, ऊपर से नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या होगा, तेल कम लगेगा। दूसरी बात, ये गोभी पक जाएगी, क्योंकि जो मैंने आज आलू गोभी की सब्जी बनाना है मेरे को, उसको मैंने आलू को बॉयल कर लिया है। और गोभी अगर कच्ची रहेगी तो कैसे ही काम बनेगा। तो बस आलू गोभी को भी थोड़ा सा तेल डाल करके नमक डालकर अच्छे से भून लिया है। नमक डालने से गोभी अच्छे से गल गई है। तो फिर आलू गोभी की सब्जी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। आलू उबली है, गोभी कच्ची है, तो बनेगा कैसे काम, एक कच्चा एक पक्का। तो इसलिए मुझे गोभी को भी पकाना पड़ा। यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा मेथी, सूखी लाल मिर्च का तड़का देके उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट पहले कुटा हुआ डाल दिया। उसके बाद प्याज और हरी धनिया की पत्ती का पेस्ट डाल के खूब अच्छे से भूनना है। जब सारे ये मसाले अच्छे से भून जाएँ उसके बाद यहाँ पे ये टमाटर वाला मसाला ऐड कर देना है। तो मसाले को आपको एक एक करके बारी बारी से पकाना है। और जब अच्छे से पक जाए, जो मैं ये छोटे वाले ग्राइंडर में मसाला पीसती हूँ ना, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और जब पानी नहीं पड़े रहेंगे मसाले में आपके, तो ये जल्दी ही भुन जाएंगे। जब हम मसाले में पानी डालकर पीसते हैं ना, तो वो जल्दी नहीं भुनते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके मसाले को 5 मिनट के लिए ढक दिया है। ये मसाले अच्छे से पक चुके थे। उसके बाद इसमें उबले हुए आलू मैंने डाल दिए हैं। और सबसे पहले मैंने गोभी डाल दिया। गोभी डाल करके भून देते हैं। गोभी भुनी हुई है, एकदम अच्छे से पका लिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आलू जो है उबली है और गोभी कच्ची रहेगी तो फिर समस्या हो जाएगी। कच्चा पक्का अच्छा नहीं लगेगा, कुचुर कुचुर करेगी गोभी खाने में, मतलब कचर कचर करेगी, कच्ची रहेगी। तो इसलिए मैंने गोभी को खूब अच्छे से पकाया। उसके बाद आलू डाल करके अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम फटाफट से गरम गरम पानी डालते हैं। और देखिए, आपकी ये उबली आलू की सब्ज़ी कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप मसाले भूनने में मान लो, उसके बाद ये 5 मिनट में सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। देखिए, जैसे ही पानी डाला तैसे इसमें खौल आ गया, उबाल आ गया, यानी आपकी सब्ज़ी पक करके रेडी हो जाएगी 5 मिनट में। तो हाई फ्लेम करके मैंने इसको ढक दिया है। फटाफट से आटा गूँथने की तैयारी मैंने कर दी है। वैसे पतियों जी ने चावल खाए नहीं, लेकिन मैंने बना दिया था। उसके बाद फटाफट से आटा गूँथ करके, बाल भी मैंने नहीं बनाए ना खोले, ऐसे बस जूड़ा बना लिया है। और मैंने कहा इनको खाना वाना खा करके ये ऑफिस चले जाते हैं तो थोड़ा सा खुद को सुकून रहता है। ऐसे खाना तो आके भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, नज़दीक रहता है। लेकिन ये होता है सुबह 2 रोटी खा के निकले घर से तो बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे आटा गूँथ करके तैयार हो चुका है। थाली वाली मैंने सब कुछ निकाल लिया है। सब्जी बन चुकी थी, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी। इतनी बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी थी, सब लोगों ने बताया कि मैं क्या बताऊँ, देखने से ही लग रही इतनी बढ़िया। बस आलू को थोड़ा सा मैश कर देते हैं इसमें। अभी खड़े खड़े आलू हैं और अभी सब्जी को थोड़ी और 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। पतियों को मैंने थाली लगा दी है। मोटी मोटी हथपुइया रोटी इनको सब्जी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब मैं ऐसे बनाती हूँ, उनको तुरंत तुरंत खाना होता है ना, तो कहते हैं पतली रोटी बनाने की बजाय मोटी मोटी हथपुइया रोटी बना दो। तो बस ये खाएंगे पियेंगे। उसके बाद बच्चों को मन होगा खाएंगे पियेंगे, क्योंकि भाई बहुत सुबह का टाइम है, 9:15 बज रहे हैं। जब उनका मन होगा तो करेंगे।
खाएंगे। मैंने कहा ये बर्तनों का ढेर लगा हुआ, इनको भी हाथों हाथ साफ कर देते हैं। सुबह से चाय पानी के बर्तन ये पूरे के पूरे ऐसे पड़े होते हैं। और सच बताऊं, अगर किचन क्लीन ना हो, बर्तन सिंक क्लीन ना हो तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। क्लीनिंग की बात अगर की जाए तो पूरा घर क्लीन ही होना चाहिए, लेकिन खास करके किचन में अगर थोड़ी सी गंदगी रहती है तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनेगी। सुबह के बच्चों को 11, सबको खाना बनाते, खिलाते, किचन साफ करते, बर्तन साफ करते, गैस साफ करते और हाथ वाथ साफ किया। उसके बाद मैंने सेब कट किया है और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। आज है मेरा व्रत, तो मैं खाऊंगी सेब, जो कि मेरा सॉल्ट फ्री डे और शुगर फ्री डे दोनों होता है। तो इस दिन बस सेब ही खाते हैं और शाम के टाइम दूध पीते हैं। तो पूजा पाठ, घर के सारे काम, सब्जी खत्म हो चुकी थी, कुछ सब्जी समझ नहीं आती है, तो 2 दिन से लगातार आलू उबाल करके सब्जी बन रही है, जो कि सबको पसंद आ रही है। आलू उबाल करके जब सब्जी बनाओ ना तो ग्रेवी गाढ़ी बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। जब जल्दी खाना बनाना हो तो आलू उबाल करके सब्जी बनाओ तो फटाफट से बन जाती है। तो कल मैंने आलू, सोयाबीन, चना मिक्स करके बनाया था। वैसे जो काबुली चना मैंने रखा था कल डालने के लिए, उसको मैंने रखा था कद्दू में डालने के लिए। कद्दू सड़ा हुआ निकल गया तो चना रखा रह गया। तो आज मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, चावल, रोटी, चटनी, मूली, दही। जिसका जिससे मन हुआ वैसे खाए। पतिदेव जी दही, चटनी, मूली और रोटी सब्जी खा के गए, चावल खाए नहीं। देर लेट हो रहा था। हालांकि चावल तो मैंने सबसे पहले बना दिया था, क्योंकि पहले ही तैयारी करके रख देते हैं, लेकिन उनको लेट हो रहा था। या फिर ये भी कह लो कि पेट भर के गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खा लिए तो फिर चावल खाने का मन नहीं हुआ। बोले शाम को खा लूंगा या फिर बाद में भूख लगेगी तो खा लूंगा। और भूख तो जोरों की लगी है, भूख लगेगी भी क्यों नहीं भाई। भूख मतलब लगती है, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगती। मैं हवा पी के ही रहती हूँ या फिर डाइट पे ही रहती हूँ, भूख मुझे भी लगती है। तो सुबह से मैंने 2 ग्लास पानी पिया था। अब दिन भर प्यास लगेगी नहीं, क्योंकि अन्न खाएंगे नहीं, फिर भी हम पियेंगे। दोपहर को 2 ग्लास, शाम को 2 ग्लास, तो यानी कम से कम व्रत के दिन भी 2 लीटर पानी हमारे शरीर में होना ही चाहिए। सुबह आज मैंने लगभग 7 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर की वॉक की है। कल भी वॉक पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि आज व्रत है तो कल वॉक पे नहीं जाएंगे, डेली की डेली वॉक पे जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, एक ही टाइटल डालते हैं कि मेरा पेट कम हो गया 10 दिन में। तो देखिए, टाइटल होता है कुछ ना कुछ, हमें लिखना ही होता है। अब आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, हम नया नया टाइटल कहाँ से ही लाएं, हम भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटल कहाँ से लाएं। मुंह में जो छाले पड़े हैं ना, उसकी वजह से सूजा। अभी बाल में गंगा नहीं किया, क्योंकि तुरंत ही स्नान पूजा करके आए, तुरंत ही किचन में लग गए, ताकि पतिदेव जी खा पी के ऑफिस जाए। बच्चों की छुट्टी है लेकिन उनका ड्यूटी है। और आजकल नाश्ता नहीं बन रहा है, पता है क्यों? सब लोग लेट ही उठ रहे हैं। लेट उठेंगे तो फिर कैसे, मतलब हम सोचती हूँ कि सब लोग सो रहे हैं, सोने दो भैया, सबकी छुट्टी है, थोड़ा सब लोग एंजॉय कर लें। और 9:30 बजे तक फिर सब्जी रोटी बन जाती, फिर नाश्ता बनने का कोई सवाल नहीं। अब सब्जी रोटी का तुम नाश्ता करो या फिर सीधे लंच कर लो, आपकी मर्जी। एक बार सब्जी रोटी खा सकते हो, फिर दोपहर को भी सब्जी रोटी और चावल खा सकते हो, तो जैसे आपकी मर्जी आप खा सकते हो। हमारा क्या है कि ना, मैंने खाना ही बना दिया है, सब्जी रोटी। और वैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी खाना ही बनता है, सब्जी रोटी। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं। मुझे कल इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा सर दर्द, मैंने बताया था जुकाम मुझे जब होता है ना तो ऐसे मुझे सर दर्द होने लग जाता है। सर दर्द होगा और उसके बाद फिर जो है मतलब उसके बाद फिर गले में थोड़ा सा दर्द होगा, बस इतना ही होता है जुकाम। बाल काफी ज्यादा ग्रे हो चुके हैं कलर करने के लिए, देखिए आगे आगे से पूरे के पूरे व्हाइट हो चुके हैं। अब देखते हैं कल कलर करेंगे कि नहीं कलर करेंगे। आप लोगों के ये भी कमेंट आए कौन से कलर लगाती हो, वो भी शेयर करना। तो ऐसा नहीं है, हमने शेयर किया है कई बार, लेकिन आप लोग वो वीडियो ही नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने कलर लगाते हुए शेयर किया है। तो जब लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो फिलहाल बहुत ठंड है, मन तो नहीं होता। आज फेस पैक भी लगाने का मन नहीं हो रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। फेस वॉश नहीं लगा रहे थे आज हफ्ते भर से, तो मैंने कहा चलो भाई आज फेस पैक ही डायरेक्ट लगा लेते हैं। अभी 1 हफ्ते की छुट्टी हो चुकी है। फिर कल अगर मैंने कलर लगाया, बाल धुला, तो फेस पैक लगा लूंगी, वरना फिर पानी से धुलता रहेगा चेहरा। और ठंड में तो बढ़िया मजे ही मजे रहते हैं भैया। चाहे जैसे आप रहो, चाहे कुछ लगाओ चेहरे पे, ना लगाओ, ऐसे ही आपके चेहरे पे नूर बरसता रहता है। ठंड के मौसम में ऐसे 12 महीना ठंड रहे तो फिर क्या ही कहने, चेहरे पे दाना पिंपल आएंगे ही नहीं। तो चलिए सेब खा लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें तो होती रहेंगी। मैंने सोचा सुबह सुबह ही बातें कर लेते हैं, वरना बातें रह ही जाती है, पूरा ब्लॉग बन जाता है। बिना बातों के ब्लॉग अधूरा अधूरा लगता है। सेब खाते हैं। और ठंड के मौसम में जो सेब आते हैं ना, इतने ज्यादा मीठे होते हैं, इतने ज्यादा मीठे होते हैं कि बाकी जो मौसम के सेब आते हैं
इतने मीठे नहीं होते जितने ठंड में सेब मीठे होते हैं। दोपहर आप लोगों से बात करने के बाद मैं गायब हो गई थी, फिर कैमरा उठाया नहीं और वॉक पे गई, दूध लेके आए, लेकिन मैंने कुछ सूट नहीं किया। ये अभी रात का टाइम है, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, डिनर उनर सबके लिए बना दिया है, ढक दिया है खाना। अभी सब लोग खाएंगे नहीं। मुझे प्यास लगी थी, कब का मुझे प्यास लगी थी, जब मैं टहल के आई थी तभी से लगी थी। मैंने पानी नहीं पिया, सिर्फ 1 गिलास मैंने सिंपल पानी पिया है। उसके बाद शाम के टाइम ये सेब खाएंगे और उसके बाद दूध पियेंगे। कहते हैं सेब और दूध साथ में नहीं लेना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनको साथ में नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई दही लगा देते हैं। ठंड के मौसम में आपको पता है दही 2 दिन में जमने में लग जाती। इतनी मैंने जुआड़ से दही जमाई लेकिन दही जमी नहीं। तो फिर अगर आपकी दही जमे ना तो उसको इधर उधर करने की बजाय ना आप वैसे दही रख दो, दूसरे दिन आपकी दही बहुत अच्छे से जम जाएगी। ठंड में मैं ऐसा करती हूँ, कभी कभी दही जमती नहीं, सब लोग कहेंगे गर्म पानी में रख दो, थोड़ा सा तवे पे सेक दो, तो उससे दही आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इतने जुगाड़ लगा कि मैंने दही जमाई है लेकिन ये जमा नहीं। दही भी मतलब इसको लपेट दिया था ताकि ये गर्म रहे, जम जाए अच्छे से। ऐसे सुबह मैंने देखा तो बिल्कुल भी दही जमी नहीं। तो कुछ भी नहीं करना होता आपको, दही को ऐसे छोड़ दो ना, दूसरे दिन अपने आप गर्माहट से जम जाएगी। उसके बाद मैंने 1 गिलास दूध लिया, शाम के टाइम दूध पिया। और आज मैंने शुगर, चीनी, नमक कुछ भी नहीं खाया। सुबह 1 सेब खाया था, दोपहर को 1 सेब खाया था, शाम के टाइम 1 सेब खाया था, शाम को 1 गिलास दूध पिया। बाकी बीच में 2 बार 3 बार पानी पिया। वजन अगले दिन किया जो कि 60 kg आ रहा है। आज का ब्लॉग एंड